हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है डिस्कस करूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब है कि हम लोग पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में पढ़े हुए थे कि जो है पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स में डिस्कस किए थे। कौन कौन सा डिस्कस किए थे? तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के प्लेस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी क्या होता है, 2 डिग्री का होता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी क्या होता है, 2 डिग्री का होता है। डिफरेंस क्या होता है? वो पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, और यहाँ पे इक्वेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालने के लिए जब उसको जीरो से इक्वेट करते हैं तो जो इक्वेशन फॉर्म होता है वही क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक है, तो वहाँ पे उन्हीं जीरोज को हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जब बात करते थे या पॉलिनोमियल की बात करते थे, तो जिस पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती थी, जीरो हो जाती थी, उसको उनका जीरोज बोलते थे। और जितने डिग्री का पॉलिनोमियल था उतने एटमोस्ट उस पॉलिनोमियल के पास क्या हो सकते थे, जीरोज हो सकते थे। अब जो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास जो है जो जीरोज होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास जीरोज को ही क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। जब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यूज मिलती हैं वही उनके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। तो हम अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, कैसा होता है, इसकी क्या फॉर्म होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल में, जिसका हाईएस्ट पावर यानी कि उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर 2 होती है हाईएस्ट पावर या उस इक्वेशन की डिग्री, तो वो इक्वेशन क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और जहाँ पे a जो है नॉन जीरो होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पे कोफिशिएंट्स जो है x² के, x के, ये सारे क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। a b c जो है वो क्या होना चाहिए, आर रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, ये जो हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। और ये इसके जो कोफिशिएंट्स हो गए वो क्या हो गए, a b एंड c। ठीक है, ये रियल नंबर्स होने चाहिए। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ते हैं तो इससे कंपटीशन के एग्जाम में भी और बोर्ड्स के भी एग्जाम में भी डिफरेंट टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। लोगों को लगता है ये तो छोटा सा टॉपिक है और इससे क्या क्वेश्चन पूछेगा, या पूछता भी है तो हमको तो पता है कि इसके रूट्स होते हैं और डिस्क्रिमिनेंट वगैरह होता है, उसी के बेसिस पे लोग डिस्कस करते हैं। बट यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर सकता है। और आपको यहाँ पे कंफ्यूज ही नहीं होना है। अगर कंफ्यूज नहीं होंगे तो इस चैप्टर के क्वेश्चन में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और अगर कंफ्यूज हो जाते हैं तो आपको आती हुई चीज़ भी गलत हो जाएगी और क्वेश्चन आपसे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गई, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पे a की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह नहीं जाएगा। रह क्या जाएगा, इसका कोफिशिएंट 0 हो गया तो फिर ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। और अगर लीनियर इक्वेशन हो जाएगा तो फिर हम क्वाड्रेटिक का डिस्कशन करना भूल जाए, फिर लीनियर में इक्वेट करके 0 से और वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो इक्वेशन हो उसमें अननोन का जो हाईएस्ट पावर होना चाहिए यानी कि उसकी डिग्री होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। बाकी बीच में कोफिशिएंट 0 हो सकते हैं। तो इस वजह से जो है ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको कई टाइप्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। कि कई टाइप्स में डिस्क्राइब करने का मतलब क्या हो गया कि हो सकता है कि ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिसकी डिग्री क्या हो, अननोन वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो, बट उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये फॉर्म हो बट उसमें c की वैल्यू क्या हो, 0 हो। यानी कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है केवल क्या कंटेंट कर रहा हो, स्क्वायर पावर वाला टर्म कंटेंट कर रहा हो एंड सिंगल पावर वाला टर्म कंटेंट कर रहा हो। मीन्स व्हाट, ax² प्लस bx इक्वल टू 0, इस फॉर्म में जो है इक्वेशन कंटेन कर रहा हो, जहां पे a की वैल्यू क्या होनी चाहिए,
नॉन जीरो होनी चाहिए। अब अगर इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटेन करता है ना, होता है, तो इसको हम कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं? एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इसके स्पेशल नेम्स होते हैं, और ये सब नेम्स अगर एग्जाम में पूछ देंगे कि ऐसे इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, तो आप तो डायरेक्ट बोल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑप्शन में एक एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नेम दिया हुआ है, तो आप इस पे फोकस नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो आपसे वो क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाएगा और आपको तो लगेगा कि हम सही करके आए थे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे सी की वैल्यू कांस्टेंट टर्म अगर 0 हो गया तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे? एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आपको ध्यान रखने की चीज है, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया कि अगर यही स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है यहाँ पे केवल क्या कंटेन कर रहा हो, जो है स्क्वायर टर्म, हाईएस्ट पावर जिसका स्क्वायर हो, तो केवल स्क्वायर वाले टर्म अगर कंसिस्ट कर रहा हो, जैसे क्या हो गया? ax स्क्वायर जो है इक्वल टू 0, या फिर ऐसे भी हो सकता है क्योंकि कांस्टेंट टर्म को तो ट्रांसपोज कर सकते हैं तो उससे इफेक्ट नहीं पड़ता है। ax स्क्वायर इक्वल टू c, यानी कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो जा रहा है? b की वैल्यू 0 हो जा रही है, बट a की वैल्यू तो नॉन जीरो होनी चाहिए, तभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इस टाइप का भी हो सकता है। अब इसके मेन एग्जांपल जो हो गया स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इन जनरल क्या हो जाएगा? मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, जहाँ पे a की वैल्यू नॉन जीरो है, तो ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल हो गया। यहाँ पे अगर हम देखना चाहते हैं तो एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0, या x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 0, या 3x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 7। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह का इक्वेशन हो गया। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो गए? मान लीजिए x स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया, मान लीजिए 3x स्क्वायर इक्वल टू -4 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 4/3, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू 4/3। तो वो भी इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि इस टर्म में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है केवल स्क्वायर पावर, जो अननोन का स्क्वायर पावर है, वही टर्म जो है कंसिस्ट कर रहा है। बाकी तो एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म पे डिपेंड नहीं करता है। और इस केस में इसको हम कैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। कैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इसका एक अनदर नेम हो गया। तो यहाँ पे अगर x का कोफिशिएंट 0 दिया हुआ है, यानी कि b की वैल्यू क्या है? 0 है, तो ये कैसा इक्वेशन हो गया? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस केस में अगर c की वैल्यू, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू 0 है, तो इस केस में इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, स्टैंडर्ड फॉर्म को ही हम क्या बोलेंगे? एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए, किसके? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और ये किसके एग्जाम्पल हो गए? यहाँ से देखिए, एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये एग्जांपल्स हो गए, जहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। तो इस फॉर्मेट में होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसके बारे में कि इसके टाइप्स और कौन कौन से हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिफरेंट टाइप हो जा रहे हैं। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर के बारे में भी पूछता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ना पूछ के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स होते हैं उनका नेचर। तो रूट्स क्या होते हैं? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पे फैक्टराइजेशन के मेथड से या डिफरेंट मेथड से जो उनकी वैल्यूज मिलती हैं, उसमें अननोन वेरिएबल्स की जो वैल्यूज मिलती हैं वही उनके क्या होते हैं? रूट्स होते हैं। और कितनी वैल्यूज मिल सकती हैं? जितने डिग्री का इक्वेशन है उतनी वैल्यूज अननोन वेरिएबल्स की मिल सकती हैं। तो यहाँ पे कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ इक्वेशंस दे देते हैं और पूछता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन है या क्यूबिक है या नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव, कुछ भी पूछ सकता है। इस तरह से क्वेश्चंस में ऑप्शन होते हैं, या बोथ कि लीनियर भी है, क्यूबिक भी है या क्वाड्रेटिक है। तो कुछ भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं उससे लेकर के। हम एक एग्जांपल देके बताते हैं कि उसको अगर पूछ दिया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि है कि नहीं, चेक क्या करना है। तो मान लीजिए 3x एक एग्जांपल है, 2x माइनस 5 प्लस 6 इक्वल टू 2x 3x प्लस 5 माइनस 6। ये इक्वेशन है, इसके बारे में पूछ दिया कि ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है। अब आपको यहाँ पे हर जगह दिख रहा है कि x की जो पावर है वो क्या है? 1 है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली ऑप्शन टिक करके चले गए कि ये लीनियर है, तो आपसे गलती हो जाएगी। या क्वाड्रेटिक है तो भी गलती हो सकती है। अब आपको इसको प्रॉपर सॉल्व करके और इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके चेक करना होगा
कि ऐसा जो है ये कौन सा इक्वेशन गिवन है। तो सिंप्लीफाई करिए, 3x का 2x में होगा तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर हो गया, और -5 से होगा तो क्या हो जाएगा -15x प्लस 6 इक्वल टू 2 3 जा 6x स्क्वायर प्लस 10x एंड -6। अब इसको सारे को एक तरफ ट्रांसपोज करिए तो ये देखिए प्लस 6x स्क्वायर है, ये भी प्लस 6x स्क्वायर है, इधर ट्रांसपोज होगा -6x स्क्वायर, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, ये -15x है और ये प्लस 10x है। -15x को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x और प्लस 15x, और ये -6 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करिए तो 6 + 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 25x और -12 = 0। तो ये किस फॉर्मेट में आ गया, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 हो गया, और हम ऑलरेडी बोले थे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, कुछ नहीं है तो 0 है, तो इसका मतलब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है, इस बात पे विशेष फोकस करना है। अब हम यहाँ पे रूट्स या नेचर के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या नेचर हम कैसे डिस्कस करेंगे। तो जो है d की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से d एक d की वैल्यू डिफाइन करते हैं। d की वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम d की वैल्यू ना डिफाइन करके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू डिफाइन करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² - 4ac, जहाँ पे a b c क्या है रियल नंबर्स हैं, यहाँ पे ऑलरेडी बता चुके हैं, और b² - 4ac में b जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है b है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a है, और कांस्टेंट टर्म क्या है c है। अब ये जो वैल्यू है इसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं और बोलते क्या है इसको डिस्क्रिमिनेंट, और हिंदी में शायद विविक्तिकर बोलते हैं, आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिमिनेंट से हम यहाँ यूज कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश के वर्ड यूज किए जाते हैं, आप वहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं, और इंग्लिश के वर्ड ही सही भी माने जाते हैं, तो इस पे आप फोकस करिए। अब इसकी वैल्यू पे ही डिपेंड करता है जो है कि रूट्स के नेचर कैसे होंगे। रूट्स के नेचर जो है रियल होंगे, रूट्स जो 2 रूट्स आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रियल हो सकते हैं, रैशनल हो सकते हैं, इरैशनल हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, अनइक्वल हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, काल्पनिक, है ना। कॉम्प्लेक्स भी यहीं से निकलता है, तो इमेजिनरी रूट्स को ही कॉम्प्लेक्स रूट भी बोलते हैं, कर सकते हैं, तो आगे स्टडी करना है। तो अभी तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसके लिए कॉम्प्लेक्स में अगर ऑप्शन में कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स रूट भी बोल सकते हैं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, परिमेय संख्याएं, है ना, रैशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं, इरैशनल नंबर। तो इस डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हम कैसे चेक करेंगे जो है कि रूट्स जो है उनका नेचर जो है वो क्या होगा, वो रियल होंगे, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, परिमेय संख्या होंगे, रैशनल, इरैशनल क्या होगा। तो यहीं से हम चेक करते हैं। देखिए अगर रूट्स जो है में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, दिस मीन्स व्हाट, b² - 4ac की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 0 आ गई। तो इस केस में जो है रूट्स क्या हो जाते हैं, रूट्स आर इक्वल। ये ध्यान देने की चीज हो गई कि रूट्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, और अगर रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है ऑलरेडी 0 होगी। आप इसको यूज कर सकते हैं इस तरह से। मान लीजिए इसमें k दे दिया, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k दे दिया, m दे दिया, n दे दिया, p या q दे दिया, और बोला कि उसके रूट्स इक्वल हैं, तो हम कोफिशिएंट को सिंपल स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं और रूट्स इक्वल हैं तो ये वैल्यू यूज करते हैं b² - 4ac = 0, और यहाँ से कैलकुलेट करके उस अननोन कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ऐसे काफी क्वेश्चंस बनते हैं रूट्स इक्वल होने के केस में। पूछ सकता है कि जो अननोन वेरिएबल दिया हुआ है जिसकी वैल्यू पूछ रहा है वो रेंज में भी आ सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक की उसकी वैल्यू होगी, किससे बड़ी किससे छोटी, तो वो रूट्स पे डिपेंड करेगा कि रूट्स का नेचर कैसा है। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया इसके लिए, डी की वैल्यू जो डिस्क्रिमिनेंट की, इसके पास 3 ही चॉइस है, या तो 0 आएगी, या तो नेगेटिव आएगी, या तो पॉजिटिव आएगी। हो सकता है कि यही डी की वैल्यू क्या आई हो, पॉजिटिव आई हो, ग्रेटर देन 0। दिस मीन्स व्हाट, b² - 4ac की वैल्यू क्या आई हो, पॉजिटिव आई हो। इस केस में जो इसके रूट्स के नेचर होंगे, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होगा, इसी फॉर्मेट में होगा, ax² + bx + c = 0 वेयर a ≠ 0। तो अगर ऐसा है तो b² - 4ac की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो उस केस में जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल होते हैं एंड अनइक्वल होते हैं। क्या होते हैं, रियल होते हैं एंड अनइक्वल होते हैं। ये ध्यान देने की चीज है, ठीक है। रियल मतलब वास्तविक संख्याएं,
तो अनइक्वल होते हैं। अब हम बोले हैं कि रैशनल भी होते हैं, इरैशनल भी होते हैं। तो नंबर सिस्टम में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सारे रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो कलेक्शन होता है वही हमारा वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो अगर जो कोई भी रूट्स जो है रैशनल हैं, परिमेय संख्याएं हैं, तो ऑलरेडी वो रियल नंबर होंगे। इरैशनल हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, तो ऑलरेडी वो रियल नंबर वास्तविक संख्याएं होंगी। अब यहाँ से जो है देखेंगे कि अब ये क्वेश्चन बन गया कि ये परिमेय संख्या या रैशनल नंबर या इरैशनल नंबर कब होंगे, यहाँ से कैसे क्लियर हो गया। तो एक केस और बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, d की वैल्यू अगर नेगेटिव हो, लेस देन 0, यानी कि b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0 हो। तो रूट्स कैसे होते हैं, तो रूट्स जो होते हैं वो होते हैं इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। तो अगर रूट्स इमेजिनरी होते हैं या कॉम्प्लेक्स रूट्स बोल सकते हैं, ऑप्शन में जैसा दिया हुआ है उस हिसाब से हम चूज करेंगे। इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स हम लिख ही देते हैं क्योंकि बच्चे तो आगे चल के एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स भी यूज किया जा सकता है। इमेजिनरी ज़्यादातर एग्जाम्स में यूज करता है, कॉम्प्लेक्स रूट्स भी ऑप्शन में हो सकते हैं और हायर लेवल के एग्जाम में तो बिल्कुल ही हो सकते हैं, कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ से जो है ये हो गया। अब यहाँ से क्या क्लियर करना है कि हम इसको रैशनल नंबर्स या इरैशनल नंबर कैसे डिसाइड करेंगे कि रूट्स रैशनल होंगे या इरैशनल होंगे। अब यहाँ पे जब इक्वल बोले हैं तो रूट्स इक्वल बोल रहे हैं तो वहाँ पे श्योर है कि रूट्स या तो क्या होंगे, रियल होंगे। इक्वल बोल रहे हैं तो रूट्स क्या होंगे, डी की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट तो 0 हो गया, तो रूट्स इक्वल होंगे और रियल होंगे। रियल में रैशनल ही होंगे, इरैशनल नहीं पॉसिबल है, रैशनल ही होंगे, ठीक है। आगे चल के हम और डिस्कस कर लेंगे कि कैसे रैशनल ही होंगे, हम कैसे ये डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या हो गई कि रूट्स रैशनल होने के साथ साथ अब रैशनल होने की और क्वालिटी कहाँ से मिलेगी, तो ये जो d की वैल्यू आई है b² - 4ac, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो रियल की बात कर रहे हैं, तो रियल में रैशनल होगा या इरैशनल होगा, ये कैसे क्लियर होगा। तो d की वैल्यू जो पॉजिटिव आई है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, उसका उस d की वैल्यू का b² - 4ac की वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, 25 हो गया, d की इस तरह से वैल्यू आती है जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो रूट्स के जो नेचर होंगे वो क्या होंगे, वो रैशनल होंगे। देन रूट्स कैसा होगा, रैशनल होगा, परिमेय संख्या होगा। और अगर d की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाती है, यानी कि वो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट की जा सकती है, तो रूट्स क्या होंगे, इरैशनल होंगे। अगर रूट्स रैशनल नहीं होंगे तो इरैशनल होंगे, तो वो रैशनल भी हो सकते हैं और इरैशनल भी हो सकते हैं। d की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो यहाँ से 2 केस डिस्कस हो गया, ठीक है। यहाँ से जो है आगे से जो है डिस्कस करते हैं कि क्या आएगा, जो है रूट्स के और क्या क्या नेचर हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, इसके इक्वेशंस और कैसे कैसे हैं, इस पे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं जो है। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि रियल नंबर्स, जैसा कि हम जानते हैं नंबर सिस्टम से कि सारे रैशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, इरैशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से एक रियल नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं जो कि हम नंबर सिस्टम में डिस्कस किए थे, कैपिटल R से। यहाँ पे 0 है और राइट साइड में क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और इधर लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, ये रियल नंबर के कॉन्सेप्ट से। यहाँ पे रैशनल नंबर्स भी होते हैं एंड इरैशनल नंबर्स भी होते हैं। यहाँ पे रियल नंबर में क्या है, दोनों तरह के नंबर होते हैं। तो यहाँ पे किसी भी 2 रियल नंबर के बीच में जो है, बिटवीन एनी 2 रियल नंबर देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी इरैशनल नंबर। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इसका क्वेश्चन सॉल्व करने में या फिर किसी ऑप्शन को एलिमिनेट करने में यूज पड़ सकता है कि किसी भी 2 रियल नंबर के बीच में, किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में, किसी भी 2 इरैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल इरैशनल नंबर जो है एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा इसका प्रूफ जो है आगे चल के हायर लेवल में प्रूफ भी किया जाता है कि ऐसा कैसे होता है जो है। और दूसरी चीज़ की प्रोडक्ट रूल होता है जो है, रियल नंबर के अगेंस्ट जो है प्रोडक्ट रूल होता है। मैट्रिक्स के केस में ये रूल ट्रू नहीं होता है हमेशा के लिए, लेकिन रियल नंबर के केस में ट्रू होता है। अगर कोई 2 रियल नंबर है, सपोज a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इनका प्रोडक्ट
ए इंटू बी, इनका प्रोडक्ट जो है अगर क्या आया हुआ है, पॉजिटिव आया हुआ है, हो सकता है कि पॉजिटिव आएगा, और हो सकता है कि ए इंटू बी का प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आएगा, और क्या पॉसिबल है, हो सकता है कि ए इंटू बी का प्रोडक्ट जो है ये जीरो आएगा। तो अगर जीरो आएगा तो फिर इसको जीरो प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, इसके थ्रू सॉल्व करते हैं, जीरो प्रोडक्ट रूल्स। इसके इन कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग जो नोट्स हैं वो मेरे कोर्सेज में कंटेंट में पीडीएफ फॉर्मेट में मेरे मैथ्स वर्ल्ड एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं। आप वहाँ से जाके विजिट करके और वहाँ से देख सकते हैं, कोर्सेज में आपको मिलेंगे जो है हमारे जो कंटेंट होंगे, ठीक है। तो जीरो प्रोडक्ट रूल है, तो जीरो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर किसी भी दो रियल नंबर का प्रोडक्ट जो है वो क्या है, जीरो है, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम, उनमें से कम एक का जो है वैल्यू जीरो होनी चाहिए, या तो ए की वैल्यू जीरो होनी चाहिए और बी की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, और बोथ ए एंड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो, या तो दोनों जीरो होना चाहिए, या फिर ए की वैल्यू भी जीरो हो सकती है या बी की वैल्यू भी जीरो हो सकती है। मैट्रिसेस के केस में या रेसिड्यू क्लासेज होती हैं आगे चल के, तो उन केस में ऐसा नहीं पॉसिबल होता है, बट यहाँ पे रियल नंबर के केस में जो है, जहाँ ए और बी ऑलरेडी हम बोल चुके हैं कि क्या है, रियल नंबर है, तो इस केस में किसी भी दो नंबर का अगर प्रोडक्ट ले रहे हैं और वो जीरो है, तो या किसी भी क्वेश्चन में हमको मिल गया, तो जीरो प्रोडक्ट रूल लेकर के हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अगर फैक्टर के फॉर्म में है तो फैक्टर्स हैं, सपोज ये दो नंबर के फैक्टर्स हैं, है ना, या किसी एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं और उनका प्रोडक्ट जीरो है और उनके कोएफिशिएंट्स कहाँ से हैं, रियल हैं, तो हम उन फैक्टर्स के लिए भी यूज करते हैं। दो फैक्टर्स हैं, तीन फैक्टर्स हैं, चार फैक्टर्स हैं, कितने भी फैक्टर्स हैं, उनका प्रोडक्ट अगर जीरो दिया हुआ है तो वो इंडिविजुअली जो है सेपरेटली उनमें से एटलीस्ट कोई एक जीरो होना चाहिए, या इसीलिए इधर और करके ऑप्शन लेते हैं और सारे फैक्टर्स को चेक कर लेते हैं कि जीरो होने पे क्या सिचुएशन बन रही है, किस पे वो फैक्टर क्या है, इंडिविजुअल फैक्टर किस वैल्यू पे, किस रियल नंबर पे जो है जीरो होगा। तो वहां से हमको रीजन्स मिलते हैं कि सॉल्यूशंस रीजन क्या होंगे जो है इसके लिए। अब पॉजिटिव, अगर कोई दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो क्या चॉइस है, ए और बी के पास क्या चॉइस है, जो हमारे दो नंबर्स हैं वो कैसे हो सकते हैं, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। और अगर दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव है, तो हमारे जो दो रियल नंबर्स हैं वो कैसे हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर नेगेटिव हो सकते हैं। तो अगर किसी दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव है, इसकी मीनिंग क्या है कि या तो दोनों ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज व्हाट, ए एंड इधर आर करके है क्योंकि नेगेटिव का भी केस है, इधर ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव। और दूसरा केस क्या हो गया, तो दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, और ए एंड बी बोथ आर नेगेटिव, फिर दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर किसी दो रियल नंबर का प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव है, तो वो दोनों नंबर या तो पॉजिटिव होंगे और या तो नेगेटिव होंगे, दोनों के दोनों, ये क्लियर होना चाहिए। अब नेगेटिव होने में क्या है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। दो नंबर का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो एटलीस्ट वन ऑफ देम जो है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए आपको। या तो ए नेगेटिव होगा या तो बी नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों रियल नंबर है तो नेगेटिव होना पॉसिबल भी है। अब इसके बाद जो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो उनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, फैक्टराइजेशन से निकालते हैं, जो कि हम 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं कि मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं, ऐसे स्प्लिट करते हैं कि कांस्टेंट टर्म जो है प्रोडक्ट करने पे हमको कांस्टेंट टर्म मिल जाए। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है बट नॉन जीरो होनी चाहिए। तो मिडिल वाले टर्म को ऐसे स्प्लिट करते थे फैक्टर करने के लिए जो है कि ये कांस्टेंट टर्म प्रोडक्ट करने पे मिल जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये मिडिल वाले टर्म का x का कोफिशिएंट मिल जाए। ऐसा कब होता था, जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता था, 1 होता था। अगर जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी है तो कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट करने पे जो नंबर मिलता है, हमको मिडिल वाले टर्म को यानी कि एक्स के कोफिशिएंट को ऐसे स्प्लिट करना होता है कि उनका प्रोडक्ट जो है वो ये a इंटू सी यानी कि कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए और मिडिल वाले टर्म के ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे उसके इक्वल हो जाए। ये निकालते कैसे हैं, तो जो a इंटू सी की वैल्यू आती है प्रोडक्ट करने पे, इसका फैक्टराइजेशन करके और हमको फैक्टर किस में स्प्लिट करें जो है
ये क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए सपोज कि जो इक्वेशंस दिए हुए हैं वो किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, कोई जरूरी तो है नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिए हुए हैं या सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हुए हैं तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है या जो भी इक्वेशन दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें कुछ भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, तो हम उस सबको क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, उन सबको सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, उस सारे फ्रैक्शन को, सारे ब्रैकेट्स को एलसीएम की हेल्प लेकर के या कुछ भी मल्टीप्लाई करके, ट्रांसपोज करके उन सबको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, वहाँ से क्लियर करते हैं। उसके बाद सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करने से क्या होता है कि मेरा जो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, सारे कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं एक साथ, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिल जाती है। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, उसको फैक्टराइज करते हैं स्प्लिट करके, और फैक्टराइज करके एक एक को क्या करते हैं, बारी बारी से उनके सारे फैक्टर्स को जीरो से कंपेयर कर देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो ही फैक्टर मिलेगा, लीनियर फैक्टर, जीरो से कंपेयर करके और जो है बारी बारी से इस जीरो प्रोडक्ट रूल के थ्रू, और वहां से हम इनकी वैल्यू जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू या रूट्स कर सकते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। कई बार जो है यहाँ पे जब डिस्क्रिमिनेंट की बात होती है तो वहाँ पे चेक करना पड़ता है कि रेंज क्या होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, या एक्स की वैल्यू रूट्स की रेंज क्या होगी। कई बार फैक्टर्स जो है क्वाड्रेटिक नहीं होते हैं और भी हो सकते हैं, या क्वाड्रेटिक होते भी हैं तो उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, इंटरवल्स के फॉर्मेट में होता है। तो इंटरवल्स तो नहीं डिस्कस किए हैं, बट जो है नंबर्स भी हो सकते हैं, इंटीजर्स में हो सकते हैं, नेचुरल नंबर में भी हो सकते हैं। तो कैसे रेंज डिसाइड करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक के बीच की वैल्यू हो सकती है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो उसके बारे में हम लीनियर फैक्टराइजेशन में रेंज कैसे डिसाइड करते हैं लीनियर इक्वेशंस में, ये बताएंगे कि एक इम्पॉर्टेंट और पर्टिकुलर रिजल्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगे के क्लासेज के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस के लिए, जिससे हम देखते हैं ये बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू, इसका आंसर जो है इस वैल्यू से इस वैल्यू तक जो है एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट को देखते हैं। जो है ए और बी कोई दो रियल नंबर चूज करते हैं, तो जब कोई भी दो रियल नंबर हम चूज करेंगे जो रियल नंबर का क्या हो, मेंबर हो, तो उस केस में उसमें से कोई एक नंबर क्या होगा, छोटा होगा और एक बड़ा होगा। तो सपोज हम मान लेते हैं यहाँ पे कि ए ही छोटा है, ए जो नंबर है वो बी से छोटा है। तो अगर छोटा है तो रियल नंबर लाइन पे क्या होगा, लेफ्ट में होगा बी से। इस तरह से हम यहाँ पे डिनोट कर लिए। और यहाँ पे अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि इसकी मीनिंग क्या है कि हम क्लोज ले रहे हैं, ए कॉमा बी को क्लोज ले रहे हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है तो आप यही समझिएगा, और अगर स्मॉल ब्रैकेट है तो आप समझ जाइएगा कि ओपन ले रहे हैं। क्लोज और ओपन का सेंस क्या है कि अगर क्लोज ब्रैकेट है, इसकी मीनिंग ये है कि ए और बी इस इंटरवल में या इस सोल्यूशन रीजन में इंक्लूड होगा, और अगर ओपन ब्रैकेट है तो ए और बी के बीच के मेंबर्स होंगे, बट ए और बी जो है ये सोल्यूशन रीजन से एक्सक्लूड होगा। इंटरवल्स अभी डिस्कस नहीं किए हैं, आगे की क्लास की बात है, लेकिन रीजन, सोल्यूशन रीजन हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। इसमें क्या होते हैं, ए एंड बी एक्सक्लूड होते हैं और यहाँ से इंक्लूड होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ए और बी यहाँ से एक्सक्लूड होते हैं और यहाँ से इंक्लूड होते हैं। यहाँ मतलब इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो फैक्टर्स के बारे में हम बता रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो तरह के फैक्टर बनते हैं। कई बार जो है डिस्क्रिमिनेंट वाले पे ग्रेटर देन या लेस देन का केस लेके अगर हम सॉल्व करते हैं कि रूट्स रियल हैं, अनइक्वल हैं या इमेजिनरी हैं, उस केस में तो ऐसे फैक्टर आते हैं x माइनस ए, एक्स माइनस बी। तो इसका प्रोडक्ट जो है हो सकता है ग्रेटर देन जीरो हो, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो हो, ठीक है। ऐसे हो सकता है x माइनस ए, एक्स माइनस बी जो है ग्रेटर देन जीरो हो, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो हो। यहीं पे ये भी केस बन सकता है x माइनस ए, एक्स माइनस बी जो है लेस आर इक्वल टू जीरो हो सकता है x माइनस ए, एक्स माइनस बी जो है लेस देन जीरो हो। यहाँ पे मॉड x की वैल्यू के बारे में भी बोल सकते हैं। मॉड x की वैल्यू हो सकता है लेस आर इक्वल टू ए हो, जहाँ पे a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, और जो है पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो भी नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और हो सकता है कि मॉड x की वैल्यू जो है लेस देन a हो, जहाँ पे a पॉजिटिव होना चाहिए। इन केसेस में x की क्या रेंज होगी, x के लिए क्या सोल्यूशंस होंगे,
ये ऐसा हम डिस्कस करते हैं। अगर हम x की वैल्यू रियल रख सकते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से बाहर जाते हैं तो x की रेंज चेक करनी होती है कि क्या हो सकती है। सोल्यूशन रीजन्स जब निकालते हैं यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो यहाँ पे हम डिस्कस कर ले रहे हैं कि x की वैल्यू की रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। तो अगर x माइनस ए x माइनस बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है, इसकी मीनिंग क्या हुई, और लेस आर इक्वल टू 0 होता है तो इसकी मीनिंग क्या हुई। तो यहाँ पे इसकी मीनिंग ये होती है कि x जो है वो कहाँ से कहाँ तक, लेफ्ट में क्या होता है माइनस इन्फिनिटी होता है और राइट में क्या होता है प्लस इन्फिनिटी होता है। तो माइनस इन्फिनिटी से a तक की रेंज और b से इन्फिनिटी तक की रेंज में x लाई करता है, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी ओपन और इन्फिनिटी जो है रैशनल नंबर या रियल नंबर में लाई नहीं करता, इसलिए ओपन लेते हैं। और कहाँ तक, a तक। और यूनियन कराएंगे, यूनियन मतलब दोनों को कंबाइन कर दिए। फिर यहाँ पे सेट्स का यूज हुआ, हम इसके बाद जस्ट बाद सेट्स की डेफिनेशन डिफाइन करेंगे तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से जो है a पे क्लोज होगा क्योंकि ग्रेटर आर इक्वल टू की बात है, b पे भी क्लोज होगा क्योंकि ग्रेटर आर इक्वल टू की बात है, तो b टू इन्फिनिटी। दिस मीन्स व्हाट कि x की वैल्यू क्या होगी, या तो a से छोटी होगी और x की वैल्यू या तो b से बड़ी होगी। ये केस बनता है जो है इस केस में। और यहाँ पे अगर ग्रेटर देन की बात है तो यहाँ पे जो क्लोज इंटरवल है यही ओपन हो जाता है, यानी कि a और b क्या हो जाते हैं, एक्सक्लूड हो जाते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी टू a यूनियन b टू इन्फिनिटी। इनसाइड इसी को बोल सकते हैं कि x लेस देन a और x ग्रेटर देन b। ये केस हो गया जो है। क्वेश्चंस और एग्जांपल्स भी हम इसके बताएंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे देखते हैं जो है। यहाँ पे देखिए जब लेस देन की बात होती है मीन्स व्हाट कि ये वाला रीजन सोल्यूशन रीजन हुआ, यानी कि जो नंबर्स ले रहे हैं उनके बाहर का रीजन, उनके बीच का रीजन जो है सोल्यूशन रीजन ना होके आउटसाइड का रीजन, उनके राइट और लेफ्ट का रीजन सोल्यूशन रीजन होता है जब ग्रेटर देन या ग्रेटर आर इक्वल टू की इनइक्वालिटी होती है देन। और अगर लेस आर इक्वल टू की इनइक्वालिटी है तो इस केस में जो सोल्यूशन रीजन होता है वो क्या हो जाता है, मिडिल का रीजन हो जाता है, उनके बीच का रीजन। दोनों नंबर्स के बीच में जो भी नंबर्स लाई करते हैं वो सोल्यूशन रीजन हो जाता है। x बिलोंग्स टू a टू b क्लोज इंटरवल क्योंकि लेस आर इक्वल टू है और यहाँ ओपन है तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया, ओपन इंटरवल a टू b। इंटरवल या ओपन रेंज है, ये क्लोज रेंज है। रेंज की बात कर रहे हैं, इंटरवल वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि ये इंटरवल से ही सेंस है, क्योंकि रियल नंबर लाइन पे बात कर रहे हैं। और जो है इसका क्या इम्प्लीकेशन मिलता है कि x की वैल्यू जो है a से बड़ी होगी और b से छोटी होगी, यानी सारे x जो बिलोंग कर रहे हैं वो a टू b के बीच में यहाँ पे लाई करेगी लेस देन की इनइक्वालिटी के केस में। और यहाँ से अगर देखेंगे तो यही ओपन हो जाएगा जो है, तो x के इक्वल तो नहीं हो सकता है, तो a से बड़ी होनी चाहिए और b से छोटी होनी चाहिए। मॉड x के केस में जो है ये फर्स्ट केस हो गया, सेकेंड हो गया जो है, यहाँ से थर्ड हो गया, यहाँ से फोर्थ हो गया, यहाँ से फिफ्थ हो गया और यहाँ से सिक्स्थ हो गया। तो यहाँ से अगर हम x की रेंज देखते हैं तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, तो यहाँ पे लेस आर इक्वल टू है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस a से बड़ा या बराबर और a से छोटा या बराबर, ये इसकी रेंज हो गई। दिस मीन्स व्हाट कि x बिलोंग्स टू माइनस a टू a क्लोज इंटरवल जो है। और यहाँ से जो क्लोज इंटरवल मतलब क्लोज रेंज हो गई, माइनस a से a के बीच की जो वैल्यू होगी वही इसके रेंज में आएगी। अब यहाँ से अगर देखते हैं तो लेस देन की बात है, तो लेस देन है, लेस आर इक्वल टू था तो यहाँ पे क्लोज हो गया। लेस देन की बात है तो ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू जो है कहाँ बिलोंग करेगी, माइनस a टू a, ओपन हो गया। दिस मीन्स ओपन हो गया, यानी कि x की वैल्यू जो है वो माइनस a से बड़ी होगी और a से छोटी हो गई। ये x का रेंज हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस जो है रियल नंबर सिस्टम पे जब बात करते हैं तो पूछते हैं, तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेट है इसलिए यहाँ पे हम बता दिए। एक्चुअली में तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं है, रियल नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद पूरी तरह से जो है और इंटरवल्स वगैरह डिस्कस करते हैं तो इंटरवल्स तो ईजी होता है। हम जैसा कि आपको बता दीजिए कि इंटरवल्स की मीनिंग यही है कि रियल नंबर लाइन पे कोई भी दो नंबर्स ले लेते हैं, उन दोनों नंबर के बीच की जो वैल्यूज होती हैं वो इंटरवल्स में लाई करती हैं। और अगर क्लोज इंटरवल लेते हैं तो वो वैल्यूज में क्या हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है बाउंड्री पे जो वैल्यूज हैं जिन दो नंबर्स को लिए हुए हैं। और अगर ओपन इंटरवल लेते हैं तो ये वैल्यू क्या होती है, एक्सक्लूड हो जाती है, बाउंड्री पे जो दो नंबर लिए हुए हैं उस इंटरवल से एक्सक्लूड हो जाता है। कॉन्सेप्ट इंटरवल का इतना ही है, तो इस वजह से इसको बता करके और यहाँ पे इसकी रेंज के बारे में कि यहाँ पे सोल्यूशंस कैसे निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में अगर फैक्टराइजेशन दिया हुआ है
और लेस देन या ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी है, लेस आर इक्वल टू या ग्रेटर आर इक्वल टू की इनइक्वालिटी है। तो सोल्यूशन रीजन जो है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है आगे देखते हैं कि इसके और क्या कॉन्सेप्ट है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिड्यूसिबल फॉर्म में भी होता है कि रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, किसी और फॉर्मेट में दिया हुआ है और उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। सपोज रिड्यूस करके भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। जैसे क्या दिया हुआ है, 2x टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0 जो है। अब इसको हम रिड्यूस कैसे करें, तो देखिए यहाँ पे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और x स्क्वायर है और ये x टू द पावर 4 है। तो यहाँ से हम y की वैल्यू जो है x स्क्वायर एज्यूम कर सकते हैं। इस केस में जो है क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर का स्क्वायर तो ये y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4y प्लस 7। तो हमारे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये कन्वर्ट हो गया। इसके बाद सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पे x इस वाले में पुट कर लेंगे। तो x स्क्वायर का हमको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, जिसको सिंप्लीफाई करके फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की 4 वैल्यूज मिलेंगी यहाँ से, बट यहाँ से ये किसकी हेल्प से सॉल्व हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व हो गया। तो ये कौन सा इक्वेशन होता है, ऐसे इक्वेशन जो होते हैं वो इक्वेशंस होते हैं रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं गिवन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। और भी इक्वेशंस होते हैं, लीनियर इक्वेशन में भी ऐसा करते हैं। फिलहाल इस तरह के एक और इक्वेशन होते हैं जिनको हम रिड्यूस करके सॉल्व करते हैं। जैसे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर, सपोज यहाँ 2 का मल्टीप्लाई है, माइनस 3 सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ऐसे इक्वेशंस अगर आए तो देखने में काफी भारी भरकम से इक्वेशन लग रहे हैं, इसको भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिड्यूस करके और सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू y जो है ये परफेक्टेड इक्वेशन हो जाएगा जब y की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो सॉल्व करेंगे। हालांकि अगर ये वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 0 आती है तो ऐसा होगा। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो रिड्यूस्ड इक्वेशन क्या मिलेगा, 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ डालेंगे और फिर जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा y की यहाँ से 2 वैल्यू मिलेगी, बारी बारी से डालेंगे इस इक्वेशन में और सॉल्व करेंगे तो x की फिर 4 वैल्यू मिलेगी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उसको देख लेते हैं कि कंपटीशन के एग्जाम में कैसे पूछता है, बोर्ड के एग्जाम में कैसे पूछता है। क्वेश्चन के सोल्यूशन ज़्यादा लेंदी नहीं हो सकते हैं, हम माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन भी इजी होता है, बट देख लेना इंपॉर्टेंट होता है। कई सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे होते हैं जिसको हम फैक्टराइजेशन करके और सॉल्व करके x की या y की या जिसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, बहुत सारे लोग सिद्धाचार्य बोलते हैं, बहुत सारे मैथमेटिशियन का अलग अलग है कि ये इनका है, लेकिन फॉर्मूला जो है वो यूज किया जाता है। तो हम बेसिक फॉर्मूला बता रहे हैं और कैसे होता है ये बता रहे हैं। इसके बाद जो इस पर हम सॉल्व करेंगे। तो हम लोग कोई भी रूट्स निकालने के लिए स्पेशल फॉर्मूला पढ़ेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू जो फॉर्मूले से आती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला बनता है। अब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू रूट में है यही क्या होती थी, जो है डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे, और यही पॉजिटिव आता था तो हम बोलते थे कि क्या है, रियल और अनइक्वल रूट्स। परफेक्ट स्क्वायर आता था तो बोलते थे कि रूट्स जो है वो रैशनल होंगे, और इसी की वैल्यू 0 आती थी तो इक्वल रूट्स बोलते थे, और नेगेटिव आती थी तो यहीं से बोलते थे जो है कि ये इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो यहीं से सारा कुछ क्लियर होता है एक्चुअली में। और जो है ये कैसे आएगा इस इक्वेशन से, x की वैल्यू इस फॉर्मेट में प्लस माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है, कैसे आएगा ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए हमको परफेक्ट स्क्वायर बना के और वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4a से जो है मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 4a स्क्वायर x स्क्वायर तो 2ax का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो सॉल्व होगा। अगर मल्टीप्लाई करते हैं 4a से बोथ साइड में तो ये क्या मिल जाएगा, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4a इंटू बी इंटू एक्स प्लस 4ac इक्वल टू 0। चूंकि हमको 4ac ले भी आना है तो यहाँ से कुछ कंक्लूजन मिलेगा। अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 2ax का क्या हो गया, होल स्क्वायर मीन्स a का स्क्वायर प्लस 4abx यानी कि 2 इंटू यहाँ से 2ax, 2 इंटू a हो गया जो है a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a। अब बचा हुआ क्या है,
2 इंटू 2ax क्या हो गया 4ax तो हो गया, b बचा हुआ है तो b के प्लेस पे b ही है। इसका मतलब 2ax प्लस b का होल स्क्वायर बनने के लिए इस फॉर्मूले में जो है b स्क्वायर होना चाहिए, तो हम b स्क्वायर क्या किए ऐड कर लिए और b स्क्वायर जो है सब्सट्रैक्ट कर लिए। तो इससे क्या होगा कि ये जो है 2ax प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा जो है, और यहाँ से जो उसको ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो ये 2ax प्लस b इसका होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, और इससे जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिल जाएगा 2ax प्लस b इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac जो है। अब यहाँ से b को राइट हैंड साइड में अगर ट्रांसपोज करते हैं तो 2ax इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू 2a से डिवाइड कर देंगे तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही फॉर्मूला जो है हम कई सारे मैथमेटिशियन दिए हुए हैं और जो है हम इसको यूज करते हैं नेचर डिस्कस करने में रूट्स के, और रूट्स फाइंड आउट करने में कि रूट्स क्या कैसे निकलेंगे। कई बार स्प्लिटिंग नहीं हो पाती है फैक्टराइजेशन मेथड से, तो इस मेथड का यूज करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि हम नोट करेंगे, आप इस पे स्टडी कर लीजिएगा, अगर कोई डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा। कैसे करना है हम यहाँ पे बता देंगे, आगे के स्टेप्स आप फैक्टराइज करके करिएगा। हाँ, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करने की बात किया हूँ। 10 क्वेश्चंस जो है बोर्ड पे लिखा हूँ। इन क्वेश्चंस को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है, बोर्ड्स के भी एग्जाम में भी पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई भी क्वेश्चन आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट 2 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, एंड दैट द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। अब ऐसे इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ऐसा है कि यहाँ पे रूट्स दिए हुए हैं, रूट किसका दिया हुआ है, इस वाले इक्वेशन का। अब अगर ये रूट दिया हुआ है इस गिवन इक्वेशन का 3x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये गिवन रूट्स x की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके p की वैल्यू निकालेंगे, और यहाँ से जो p की वैल्यू आएगी इस गिवन इक्वेशन में क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन में p की वैल्यू और q की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, तो जो कि गिवन दैट है, यहाँ पे गिवन रूट को इस गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये इसका रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से p की वैल्यू निकलेगी, ये p की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, और आफ्टर देन यहाँ पे गिवन है कि दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, तो इसके रूट्स इक्वल हैं। तो यहाँ पे हमको अभी बताया डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला कि d इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये कंडीशन यूज करेंगे, इसके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, p की वैल्यू ऑलरेडी पता चल चुकी है जो कि यहाँ पे पुट कर चुके होंगे, अननोन वेरिएबल केवल q होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो q की वैल्यू पता चलेगी। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा p और q की वैल्यू। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम के भी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच रूट्स आर इक्वल। इस क्वेश्चन के लिए भी सेम, इसके रूट्स क्या है, इक्वल है। यहाँ से a की वैल्यू x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, p है, b का वैल्यू क्या है, -4 है, x का कोएफिशिएंट, और c की वैल्यू क्या है, 3 है। यहाँ से भी सेम कंडीशन कि रूट्स क्या है, इक्वल है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर -4 इंटू p इंटू c की वैल्यू क्या है, 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से p की वैल्यू निकल जाएगी। तो सिंपल क्वेश्चन है जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं आप लोगों को कि जो है ऐसे क्वेश्चंस में फैक्टराइजेशन मेथड से करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारे फ्रैक्शन को, ब्रैकेट को, इन सबको क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, रिमूव करते हैं। रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे, 15 है तो एलसीएम 15 हो जाएगा, और सारी टर्म्स को एक तरफ ट्रांसपोज करेंगे ताकि इन स्टैंडर्ड फॉर्म के में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। ट्रांसपोज करके कन्वर्ट करेंगे और फिर सिंपल फैक्टराइजेशन कर देंगे। अगर फैक्टराइज नहीं होता है तो लास्ट फॉर्मूला जो बताया शेजाचार ला बोले हैं, ये वाला कौन सा फॉर्मूला था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो अगर स्प्लिट होके नहीं फैक्टराइज हो रहा है तो इससे यूज करके यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे है ऐसे ही, तो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, जैसे हम बताए थे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 1 है तो बीच वाले टर्म के कोएफिशिएंट को ऐसे स्प्लिट करते हैं कि ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे बीच वाला टर्म आए और प्रोडक्ट करने पे
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसका प्रोडक्ट करने पे क्या आएगा, देखिए 2 माइनस 2 रूट 6 इंटू रूट 6, प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा रूट 6 हो जाएगा, यानी कि -12। यानी कि 4 को ऐसे ब्रेक करना है -4 को कि ऐड करने पे क्या है -4 है और प्रोडक्ट करने पे क्या है -12 है। तो कैसे ब्रेक करेंगे, तो रूट 6 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 6x हो जाएगा और प्लस 2x हो जाएगा। तो ऐड करने पे क्या आ गया -4x और इसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा -12 -2 रूट 6। अब बस यहाँ से क्या करेंगे, रूट 6 कॉमन हो जाएगा और x कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या रूट 6 इंटू एक्स, और यहाँ से क्या बचेगा क्या कॉमन हो गया, रूट 6 यहाँ से तो कॉमन हो गया, तो यहाँ तो केवल x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा रूट 6 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन होगा, यहाँ हाँ माइनस था तो यहाँ माइनस साइन रहेगा और यहाँ से +2 कॉमन होगा, तो क्या बचेगा x माइनस रूट 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से रूट 6x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस रूट 6 इक्वल टू 0। फिर 0 प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक बार इस फैक्टर को 0 से कंपेयर करेंगे, इस बार इस फैक्टर को, तो x की 2 वैल्यू जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मिल जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है ये सब, तो देख करके परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में देख के कि बड़ा सा इक्वेशन है, इसको कैसे सॉल्व करें, तो ये कैसा क्वेश्चन है, रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x को क्या मान लेंगे, यहाँ पे y मान लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x को y मानेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 16y और माइनस 36। इसको कैसे फैक्टर करें जो है कि ऐड करने पे हमको क्या मिल जाए 36, प्रोडक्ट करने पे -36 और ऐड करने पे क्या मिल जाए -16 y मिल जाए। हम ऐसे करके देखेंगे, अगर स्प्लिट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप आसानी से स्प्लिट नहीं कर पा रहे हैं, टाइम लग रहा है, तो आप फिर वही फॉर्मूला जो है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a यूज कर सकते हैं, उससे भी निकल जाएगा। तो आप सिंपल पहले फैक्टराइज करके देख लीजिए, अगर हो जाता है तो ठीक है और नहीं होता है तो उसको यूज करिए। इस क्वेश्चन में देखिए 3x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 है, यहाँ पे क्या है 3x x प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 1 है, तो यहाँ भी जो है y की वैल्यू, ये भी रिड्यूसिबल का ही क्वेश्चन है, 3x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अगर मानते हैं तो 1 अपॉन y की वैल्यू क्या हो जाएगी x प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 1 जो है। अब जब इसमें डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा y प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 5/2 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 5/2। तो फिर ये क्या मिल गया 2y स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 5y। ठीक है, तो यहाँ से जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, y की वैल्यू निकलेगी, यहाँ पे डाल देंगे किसी एक में, तो यहाँ से x की वैल्यू जो है हमको आसानी से लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके मिल जाएगी। सिमिलर ये भी यही सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे रूट x अपॉन x माइनस 3 को क्या मान लेंगे y मान लेंगे, तो x माइनस 3 अपॉन x की वैल्यू रूट में क्या हो जाएगी 1 अपॉन y। फिर यहाँ पे सिमिलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, y की वैल्यू तो सेम ही आएगी क्योंकि राइट हैंड साइड में सेम नंबर है। सिमिलर वे में यहाँ से क्या करेंगे -3x हो जाएगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x एंड -9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या करेंगे फिर वही सीधा 4 से फॉर्मूला लगा के और कोएफिशिएंट्स कंपेयर करके वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है कि वैल्यू में कंपेयर करने पे a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है -3 है, c की वैल्यू क्या है -9 है। तो ये सेम फॉर्मूला सिंगल फॉर्मूला, इसी से वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अगर हम स्प्लिट नहीं कर पा रहे हैं तो आसानी से, और आपको देखते ही दिख जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप स्प्लिट कर लीजिए। बड़े नंबर्स हैं तो आप फैक्टराइजेशन करके स्प्लिट ही कर लीजिए, स्क्वायर रूट वगैरह निकालने में अगर आपको प्रॉब्लम है। और नंबर्स छोटे हैं तो ऐसा होता नहीं है, एक्चुअली में वो दिख ही जाता है, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो आपके पास चॉइस नहीं बचती है। प्रैक्टिस रहेगी तो आप देखते ही क्वेश्चन को स्क्वायर रूट या परफेक्ट स्क्वायर लर्न रख सकते हैं। लर्न रखने का कहाँ से कहाँ तक का है, तो 1 से 30 तक के अगर स्क्वायर रूट और स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर अगर आपको पता है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्या है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम आपको बता देते हैं और नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो है 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में या कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन पे रेगुलरली विजिट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ से आपको आपके डाउट्स के लिए हेल्प मिलती जाएगी। आप कांटेक्ट करके पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं जो है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए
यहाँ से भी ये x प्लस 1/x है और ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अगर ये होल स्क्वायर होता तो इसको y मान लेते तो रिड्यूस हो जाता। एक्चुअली में तो अभी है नहीं, तो इसको बनाना पड़ेगा। बनाने के बाद जो है फिर उसको हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो करेंगे कैसे, तो यहाँ से जो है हम मिडिल वाले टर्म को मान लेते हैं। मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू, इसकी वैल्यू तो y क्लियर हो गई। बोथ साइड का क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो x² प्लस 1/x² प्लस 2ab। तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, y²। और यहाँ से x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमको क्या मिल गई, जो है y² माइनस 2। ठीक है, y² माइनस 2 जो कि हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। 9y² माइनस 2 प्लस माइनस है 9y माइनस 52। इसको कैलकुलेट करना है सपोज, तो ये क्या हो जाएगा, 9y² माइनस 18 माइनस 9y माइनस 52 इक्वल टू 0। तो इसको अगर कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, 9y² माइनस 9y और माइनस 18 और माइनस 52 क्या हो जाएगा, माइनस 17। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंपल या तो फैक्टराइजेशन से हो जाता है तो उससे कर लीजिए, अदरवाइज से लाचार लॉ से लगा सकते हैं। y की 2 वैल्यू मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, उसको हम क्या करेंगे, इस वाले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहाँ से फिर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे। यहाँ से तो 1 मिलेगा, y की 2 वैल्यू के करस्पॉन्डिंग 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, x की 4 वैल्यूज मिल जाएंगी तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे सिमिलर वे में। पूरे में तो कुछ मान नहीं सकते हैं, अगर इसको 4 प्लस 2 में ब्रेक कर दें 6 को, तो यहाँ पे x² प्लस 5x प्लस 4 को हम y मान सकते हैं, या फिर चाहें तो x² प्लस 5x को मान ले y। तो यहाँ से पुट करेंगे अगर y इक्वल टू x² प्लस 5x, इसको एक इक्वेशन मान लीजिए। तो ये इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगा, y प्लस 4 एंड y प्लस 6। x² प्लस 5x के प्लेस पे क्या सपोज कर लीजिए, y इक्वल टू 120। तो अब इसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट करके कैलकुलेट करके और सारे को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो है करेंगे तो क्या आएगा, y की वैल्यू y के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो y², y की 6 के साथ करेंगे तो 6y, 4 का y के साथ करेंगे तो 4y और 4 का 6 के साथ करेंगे तो 24 और 120 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो -120 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, y² प्लस 10y और ये क्या हो जाएगा, -96 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड या सब ऐड करने पे हमको क्या मिल जाए, जो है 10 मिल जाए, और प्रोडक्ट करने पे क्या मिल जाए, जो है -96 मिल जाए। तो स्प्लिट कर लेंगे या फिर फार्मूला लगा लेंगे, दोनों चॉइस है। फार्मूला लगा के कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, -b की वैल्यू क्या है 10, -10 प्लस माइनस b² माइनस 4ac मीन्स 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, a की वैल्यू क्या है 1 है, y² का कोफिशिएंट, और c की वैल्यू क्या है -96 अपॉन 2 इंटू a 1 है। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा तो 100 और प्लस जो भी आएगा प्रोडक्ट करने पे उसका स्क्वायर रूट लेंगे और एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो x की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी। अब x की 2 वैल्यूज अगर मिल जाएंगी जो है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। कहाँ पे, ये जो इक्वेशन 1 माने हैं, यहाँ से फिर 2 इक्वेशन बनेंगे, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 बार सॉल्व करेंगे तो x की यहाँ से 2 वैल्यू मिलेगी। फिर x की कितनी वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे देखिए 4 रूट का इक्वेशन है ना, 4 डिग्री का इक्वेशन है, सिंप्लीफाई करने पे मिलेगा, तो इस वजह से यहाँ से x की कितनी वैल्यू मिलेगी, 4 वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 10th में जो है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो है हम बता रहे थे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है y के टर्म में है, तो इसके जो रिजल्ट मिलेंगे ये y के टर्म में मिलेंगे। यहाँ से y की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको x की 2 वैल्यूज मिलेंगी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ से y की 2 वैल्यू मिलेगी। अब इसमें जो है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होने की वजह से क्या करना है ये हमको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चंस लेंथी हो जाएंगे। अगर कुछ भी यहाँ पे कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं या आगे सॉल्व करते हैं, तो प्रॉब्लम होगी, हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान क्या देना है कि इसमें क्या कर सकते हैं, कैसे ध्यान देना है। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी की वैल्यू को ट्रांसपोज करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या है, a अपॉन ax माइनस 1, तो ट्रांसपोज करेंगे तो a और b को दोनों को, तो इसके साथ a वाले के साथ b को लेंगे
माइनस बी हो जाएगा, और बी वाले के साथ जो है ए को लेंगे तो क्या होगा, माइनस ए हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमको लग रहा है कि कुछ कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, देखिए क्या मिलता है, ए माइनस बी का ए एक्स के साथ तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी इंटू एक्स, और इसके साथ होगा तो प्लस बी हो जाएगा अपॉन ए एक्स माइनस 1, प्लस ये क्या हो जाएगा बी माइनस ये क्या हो जाएगा ए बी एक्स, और ये ए के साथ होगा तो क्या हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जो है यहाँ से a प्लस बी माइनस ए बी एक्स कॉमन हो जाएगा, और यहाँ से a प्लस बी माइनस ए बी एक्स कॉमन हो जाएगा। देखिए दोनों सेम है न्यूमरेटर में, तो यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस ए बी एक्स। तो यहाँ से बचेगा क्या, देखिए 1 अपॉन ए एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से एक टर्म हो गया, यहाँ पे फिर दो नंबर का क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो एक बार इसको 0 से कंपेयर कर लेंगे और एक बार सेकेंड को 0 से कंपेयर कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, 0 प्रोडक्ट रूल हो जाएगा। 0 प्रोडक्ट रूल से क्या मिलेगा, a प्लस बी माइनस ए इंटू बी एक्स इक्वल टू 0। तो इसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस बी अपॉन ए बी, ए की ये वैल्यू मिल गई। यहाँ पे पहले से ही दिया हुआ है कि a इंटू बी क्या होगा, नॉन जीरो होगा, और यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो इसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे, फिर यहाँ से एक वैल्यू x की ये मिल जाएगी। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए विजिट करते रहिए जो है चैनल पे और कांटेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।